नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक बहुत ही मजेदार क्लासरूम में। यहाँ ना न्यूटन के गति के नियमों को कुछ ऐसे समझाया जा रहा है कि मजा ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू किया जाए। और क्लास शुरू होते ही मास्टर जी एक मजेदार जोक सुनाते हैं। बस इतना सुनते ही माहौल एकदम लाइट हो गया और ये बात तो पक्की हो गई कि भाई ये कोई बोरिंग सी फिजिक्स क्लास तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये बल यानी कि फोर्स होता क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये बस वही धक्का या खिंचाव है जो हमारे आसपास की हर चीज को चलाता है। जी हाँ, बिल्कुल यही। ये जो सिंपल सा एक्शन है ना, यही न्यूटन के सारे नियमों की नींव है। चाहे दरवाजा खोलना हो या फिर गेंद को किक मारनी हो, हर जगह फोर्स ही तो लग रहा है। और हाँ, ये मत समझिए कि फोर्स का काम सिर्फ चीजों को हिलाना है। इसके 4 मेन काम हैं। ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता है या फिर उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है। और बस क्लास का माहौल एक बार फिर मजेदार हो गया। इस जोक से फोर्स का जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो कितना रिलेटेबल और यादगार बन गया है ना। सच कहें तो मोटिवेशन भी तो एक तरह का फोर्स ही है। अच्छा, तो अब जब हम बल को समझ गए हैं तो चलिए न्यूटन के पहले नियम पर आते हैं। इसे कहते हैं जड़त्व का नियम और इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। चीजें ना थोड़ी आलसी होती हैं। मास्टर जी इसे एक छात्र का उदाहरण देकर समझाते हैं। सोचिए, कोई आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा है, तो जब तक कोई उसे धक्का नहीं देता वो वहीं बैठा रहेगा। बस यही है जड़त्व। मतलब चीजें अपनी करंट स्टेट को बनाए रखना चाहती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है। अगर चलती हुई चीज चलती ही रहना चाहती है तो फिर टेबल पर लुढ़कती हुई गेंद अपने आप रुक क्यों जाती है? जरा सोचिए तो। और इसका जवाब है फ्रिक्शन यानी घर्षण। मास्टर जी तो इसे चालाक चोर बुलाते हैं, जो चुपके से मोशन को चुरा लेता है। ये एक बाहरी बल है जो चलते हुए चीजों के खिलाफ काम करता है और उन्हें धीमा कर देता है। चलिए अब न्यूटन के दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये नियम हमें मोशन के पीछे का पूरा हिसाब किताब समझाता है। यहीं पर आकर फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, ये तीनों एक साथ मिलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मास्टर जी एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए 2 छात्र हैं, एक पतला और एक भारी। अगर दोनों को एक बराबर फोर्स से धक्का दिया जाए तो क्या होगा? तो नतीजा क्या निकला? भाई, जिस छात्र का वजन यानी मास कम है वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आप सेम फोर्स लगाते हैं तो भारी चीज का एक्सेलरेशन कम होता है। मतलब जितना ज्यादा वजन उतनी धीमी रफ्तार। और यहीं से हमें मिलती है फिजिक्स की सबसे फेमस इक्वेशंस में से एक, F=ma, यानी फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फॉर्मूला है जो बताता है कि किसी चीज को मूव करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। और फिर से एक मजेदार बातचीत के जरिए इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को पक्का कर दिया गया। सच में हंसी मजाक के साथ सीखना कितना आसान हो जाता है। और अब हम आ गए हैं न्यूटन के आखिरी नियम पर, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर भी है, एक्शन और रिएक्शन। इसका सार ये है कि फोर्स हमेशा जोड़ियों में आता है, कभी अकेला नहीं। इससे दिखाने के लिए मास्टर जी दीवार को धक्का देते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, ये हुआ एक्शन। तो दीवार भी उन पर उतना ही फोर्स वापस लगाती है, ये हुआ रिएक्शन। इसीलिए तो उन्हें पीछे की तरफ एक धक्का महसूस होता है। अब ये सवाल तो बहुत ही जबरदस्त है और मास्टर जी का जवाब वो तो और भी कमाल का है। पूरी क्लास में ठहाके गूंज उठते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि फोर्स तो हर जगह है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो न्यूटन के तीनों नियम हो गए। चलिए अब फटाफट इन सबको एक साथ जोड़कर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है मेन टेकअवेज। बल एक धक्का या खिंचाव है। पहला नियम कहता है कि चीजें जैसी हैं वैसे ही रहना पसंद करती हैं। दूसरा नियम हमें F=ma का फॉर्मूला देता है और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन का है। सिंपल, क्लियर और बहुत ही पावरफुल। और मास्टर जी के इसी आखिरी थॉट के साथ ये क्लास खत्म होती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि ये नियम जिन्हें आज हम इतनी आसानी से समझ रहे हैं, ये इंसान की जीनियस और उसकी जिज्ञासा का कितना बड़ा सबूत है। ये हमें विज्ञान की दुनिया के बारे में सोचने पर